Hello, guys. So we are going to discuss the next things that we were doing in the rational number chapter. So I think हमने 2.13 क्वेश्चन जो था वो कर लिया था. ए पार्ट हो गया था एंड बी पार्ट में वही था कि वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर एज सेम. पहले सबको पॉजिटिव बनाना है डिनोमिनेटर को, उसके बाद उसको डिनोमिनेटर को सेम बनाना है बाय द हेल्प ऑफ एलसीएम, एज यू कैन सी द इन द प्रीवियस वीडियो. एंड देन यू हैव टू डू इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग, whatever the question is asked. Now let's jump to the next question, which is 2.14. So let me take the screenshot of that question. And the question is this. Just a moment. Okay. Yeah, here we go. So as you can see the question. Okay, so they were saying you have to write 5 rational numbers that are first part is smaller than -1 and greater than 2/3. So that was the simple question, right? Let's see what we can do in this thing. Now, let's say the very first thing, A part. So ऐसे 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं जो कि -1 से छोटे हो. तो -1 से छोटे कौन कौन से होते हैं? तो जैसे कि -2, -3, -4, -5, -6, है ना. -1 से छोटे क्या होगा? -2 होगा. फिर उससे छोटा क्या होगा? -3 होगा. उससे छोटा -4, उससे छोटा -5, उससे छोटा -6, and so on, right? So you would say 5 rational number that are smaller than this is this, right? So that was the answer. Okay, now let's jump to the B part. 5 rational number that is greater than 2/3. Okay, greater than 2/3 में क्या है? देखिए 2/3 से बड़ा होना चाहिए, है ना. ओके, आपको पता होगा जो जिधर बड़ा होता है उधर की तरफ मुंह खुला होता है ना. आपको मैंने एग्जांपल दिया था कि शेर जो है वो बड़े शिकार की तरफ जाता है, वो चूहे को नहीं खाता है, वो हिरन को खाता है ना. 2/3 से बड़ा क्या हो सकता है? आपको याद होगा जब अपन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो अपन डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं. लेट्स कीप इट सेम, है ना. इससे हम सेम रख देते हैं और नंबर्स को न्यूमरेटर को बढ़ाते जाते हैं. लाइक 3, देन वी हैव 4, देन वी हैव 3, एंड इन द न्यूमरेटर वी कैन से 5, then we can say 6/3, then we can say 7/3, and so on. बहुत सारे हैं, हमें 5 ही चाहिए थे, so these are the 5s. That's it, right? So you can write over here like 5 in the first part, 5 rational numbers. ये पूरा लिख लीजिएगा, smaller than -1 r. तो ये आपका आंसर हो गया. और इसमें 5 rational number, right? और ग्रेटर है ना, हमसे ग्रेटर पूछ रहा था, तो ग्रेटर देन 2/3 में हमारा ये आंसर होगा. और ऐसे कई आंसर हो सकते हैं. इट्स नॉट अबाउट 3/3 और 4/3. मैं आपको एक आसान चीज बताया कि डिनोमिनेटर को सेम कर दीजिए और न्यूमरेटर को बढ़ाते जाइए, एंड दैट्स इट. और सिंबल का खास ध्यान रखिएगा, सिंबल का आप लोग गलती करते हैं बार बार. ओके, नाउ लेट्स जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ ओके, now the next question is 2.15. Again, let me take the screenshot. So this was the question. Yes, so here we go. The question says, if 15 shirt, okay, of the same size can be made out of 24 meter of cloth. तो 24 मीटर क्लॉथ का कपड़ा, 24 मीटर का कपड़ा है आपके पास, उसकी हेल्प से 15 एक जैसे शर्ट बने. जैसे ऐसा समझ लो कि you have this cloth, you have to make small shirts, and how many? 15 shirts, and each shirt have the same size. हर एक शर्ट का साइज जो है सेम होना चाहिए. पूछ रहा है कि एक शर्ट बनाने में हाउ मच क्लॉथ इज नीडेड टू मेक वन शर्ट. एक शर्ट बनाने में कितना होगा? तो इसको आपको आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना. तो ठीक है, देखते हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब है कि जो रेशनल नंबर में आएगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना. तो देखते हैं. तो आप जान रहे हैं कि 15 शर्ट बनाने के लिए आपको 24 मीटर क्लॉथ की जरूरत है, राइट? सो वी वुड से इफ 15 shirts can be made from 24 meter of cloth, right? So we'd say therefore length
of the cloth required to make one shirt is, अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि सर 15/24 लिखे, बट may ask sir, like we should write 15/24 or 24/15, which is correct. So think like this, 15 शर्ट से 24 मीटर का कपड़ा लग जाता है, तो एक शर्ट में कितना लगेगा, then this 15 should be go in the division, right? So just think like that. So the answer is 24/15, right? So let me take that. Uh-oh, I have to remove that thing also. 24/15 मीटर, है ना? और इसको अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो क्यों स्टैंडर्ड फॉर्म में ये है नहीं, रीजन बीइंग एक कॉमन फैक्टर 3 आ रहा है, सो वी हैव टू डिवाइड बाय 3. So if you divide the 24/3 you will get like 8, and if you divide the 15/3 you will get like 5. So 8/5 is the meter. तो अगर 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो you will get 8, और 15 को 3 से डिवाइड करेंगे you will get 5. So we can say hence, comma, 8/5 meter of cloth is needed to for like for yes making one shirt. तो एक शर्ट बनाने के लिए ऐसा one shirt, right? That is the thing. Okay, so let's jump to the next question और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Yeah, let me take the screenshot. 2.16, 15 तो हो गया, अब 16 की बारी. Okay, तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो डेटा है, तो देख लेते हैं क्या सीन है. एक तो ये है, एक और चीज है, ये देख लेते हैं. Just a moment. So let me keep this thing over here. Let me enlarge it. ये मैंने कर दिया बड़ा, और इसको भी कर देता हूँ बड़ा. Okay, fine. So that was the question. Okay, now let's read the question. They were saying we have 4 friends. 4 friends थे और उन्होंने पार्टिसिपेट किया एक सिंगल लेग हैपिंग रेस में, होपिंग रेस में, ठीक है. क्विक पार्टिसिपेट किया, है ना, मुद्दा क्या है वो समझते हैं. और इन्फॉर्मेशन दिया कि मेघा ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 1/25, पारस ने इतना, गुरप्रीत ने इतना, एंड साइशा ने इतना किलोमीटर डिस्टेंस तय किया. क्वेश्चन पूछ रहा है पहला, लाइक हु होप्ड फार्दर, पारस और मेघा में से किसने सबसे ज्यादा डिस्टेंस तय किया. अभी देखिए, पहले की बात करें, डिस्टेंस कवर्ड बाय मेघा, पहले मेघा का देख लेते हैं कितना डिस्टेंस है. तो मेघा ने कवर किया 1/25, एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय पारस, तो उसने कितना किया, तो पारस ने किया 1/18. अब देखिए, हमें बताना है कि कौन ज्यादा दूर तक गया, तो हमें कंपेयर करना है, और कंपेयर करने के लिए हम जानते हैं हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा. तो देखिए दोनों डिफरेंट नंबर है, तो जस्ट मल्टीप्लाई देम to make the denominator same, right? It's like this. We have 1/25. इसको आप 18 से मल्टीप्लाई, और ऊपर भी 18 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर 18 हो जाएगा, एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई 25/18 यू विल गेट लाइक 450. एंड सिमिलरली 1/18 जो था, उसमें तुम 25 का मल्टीप्लाई करते हो, तो क्या हो जाएगा, नीचे तो 450 हो जाएगा, एंड ऊपर कितना हो जाएगा 25. तो अब कंपैरिजन करना बहुत आसान हो गया है कि नहीं. तब कंपैरिजन करना बहुत आसान हो गया, क्योंकि हम बोलेंगे 18 जो है वो छोटा है 25 से, इसका मतलब 18/450 भी छोटा होगा 25 से बाय 450 से, और 18/450 अगर छोटा है 25/450 से, तो 18/450 कहाँ से आया था, 1/25 से आया था. देखिए इसी से तो आया था, राइट. और दूसरा वो आया था 1/18 से, इसका मतलब पारस ने ज्यादा डिस्टेंस तय किया है ना. सो देयरफॉर, या सो आप जैसा कहना चाहें कि डिस्टेंस कवर्ड बाय पारस, स्पेलिंग शायद मैंने गलत लिख दी, कवर्ड
by Paras is more than that covered by Megha, है ना? सो या ऐसे कह सकते हो क्योंकि ऐसा था तो इसलिए हम कहेंगे कि किसने कौन ज्यादा दूर तक गया, पारस, है ना? तो देयरफॉर या सो या जो भी आपको, सो पारस होप्ड फर्दर, फार्दर, है ना? वो ज्यादा दूर तक वो ऐसा करके गया, ठीक है? सो दैट इज द केस। ओके, सो दिस वाज द सेकंड एक्सरसाइज। तो सेकंड नहीं, नॉट द सेकंड एक्सरसाइज, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर ए पार्ट हुआ अभी। अब बात करते हैं बी पार्ट की। सो इसका बी पार्ट क्या है वो पढ़ लेते हैं। हाउ मच मोर डिस्टेंस डिड रिजल्ट पारस कवर देन कंपेयर टू साइशा। तो पारस ने साइशा के कंपैरिजन में कितना ज्यादा डिस्टेंस जो है तय किया। तो देखिए जितना ज्यादा डिस्टेंस किया वो कैसे पता करेंगे, एक्स्ट्रा कितना किया तो सब्ट्रैक्ट करके पता करेंगे, राइट? तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट। सो लेट्स सब्ट्रैक्ट इट। गिव मी अ मिनट, मेरा फोन डेड हो गया, ऑलमोस्ट डेड हो गया। लेट मी कीप इट टू चार्ज। Okay, I think it's about to charge. Yeah, it's charging. Okay, so let's go for the B part. I think I can do it here. तो इधर कर सकता है। लेट्स सी बी पार्ट। कितना ज्यादा किया, तो एक्स्ट्रा जो किया उसको घटाना पड़ेगा, राइट? सो हम बोलेंगे डिफरेंस इन द डिस्टेंस। ओके, लेट्स से बेसिक्स हो जाते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय कौन कौन था, पारस और साइसा, राइट? तो साइसा ने कितना डिस्टेंस तय किया, वो था 1/20 किलोमीटर, राइट? और डिस्टेंस कवर्ड बाय कौन था, पारस, उसने कितना किया था, वो था 1/18 किलोमीटर, राइट? नाउ हमें क्या निकालना है कि पारस ने कितना ज्यादा एक्स्ट्रा कितना किया। जैसे अगर मैंने 100 रुपये कमाए और मेरे फ्रेंड ने 150 कमाए, 150 कमाया, तो कितना ज्यादा कमाया, 50 रुपये ज्यादा कमाया। कैसे, 150 में से 100 को सब्ट्रैक्ट करके। सिमिलरली हियर हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना? तो हम बोलेंगे कि डिफरेंस डिफरेंस इन डिस्टेंस, डिस्टेंस में जो डिफरेंस था वो कैसे निकालेंगे, पारस का जो भी डिस्टेंस था 1/18 और उसमें साइसा का जो डिस्टेंस है 1/20, दोनों का क्या करेंगे, घटा देंगे, है ना? अब सवाल है कि इसको घटाएंगे कैसे। घटाने के कई तरीके हैं। एक तो आप जानते हैं कि एलसीएम लेके किया जाता है, वो तो तरीका है ही है। और एक सिंपल और तरीका है कि आप दोनों का डिनोमिनेटर सेम करिए। एक्चुअली बात वही है ना? बात लाइक वही है। तो करते हैं, देखते हैं क्या होगा। हम बोलेंगे इट्स लाइक 1/18, राइट? सो लाइक मेक 18 और 20 का जो एलसीएम होता है वो होता है 180, है ना? तो एक काम करते हैं, 18 को कर देते हैं 10 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी करना पड़ेगा, और नीचे था इधर 20, तो इसको कर दो आप 9 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी करना पड़ेगा। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, इसलिए कर रहे हैं, सॉरी, इसलिए कर रहे हैं कि ऊपर 10/180 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 9/180, और इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो यू विल गेट लाइक 1/180 किलोमीटर, है कि नहीं? 1/180 किलोमीटर हो गया हमारा आंसर। लेट मी, हाँ, तो पारस ने कितना ज्यादा डिस्टेंस तय किया, 180। तो उसके बाद मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो हम बोलेंगे सो पारस कवर्ड हाउ मच, 1/80 किलोमीटर, 1/180 किलोमीटर मोर डिस्टेंस, ज्यादा डिस्टेंस तय किया कंपेयर टू साइशा, करेक्ट? नाउ सो दैट वाज द बी पार्ट, है ना? अब इसका सी पार्ट भी देख लेते हैं। सी पार्ट है व्हाट इज द सम ऑफ द डिस्टेंसेस कवर्ड बाय मेघा एंड द गुरप्रीत। गुरप्रीत और मेघा के द्वारा जो डिस्टेंस तय किया गया है उनका सम क्या है। तो देखते हैं एक एक करके। लाइक डिस्टेंस कवर्ड बाय मेघा, तो मेघा ने कितना डिस्टेंस तय किया बच्चों,
वो था 1/25 किलोमीटर, राइट। और दूसरा क्या था, डिस्टेंस कवर्ड बाय द सेकेंड वन इज गुरप्रीत। तो गुरप्रीत ने कितना डिस्टेंस तय किया, 1/28 किलोमीटर। और आपसे पूछ रहा है उनका सम, तो बस सम ऑफ द डिस्टेंसेस कितना हो जाएगा, वो इन दोनों का सम हो जाएगा, लाइक 25, 1/25 प्लस 1/28, है ना, इन दोनों को जोड़ देंगे। देखिए कैसे जोड़ते हैं। हम बोलेंगे कि अगेन दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है, एलसीएम जो है वो आपका निकालना पड़ेगा, एंड एलसीएम जो आएगा वो 700 आएगा, ठीक है, आई एम जस्ट सेइंग, आप निकाल लीजिएगा। एलसीएम निकालेंगे तो क्या करेंगे, 25 को क्या करना पड़ेगा, 28 से मल्टीप्लाई, तो 1 × 28 हो जाएगा। और सिमिलरली 28 को क्या करना पड़ेगा, 25 से मल्टीप्लाई, और ऊपर भी 1 को 25 से, सो डन। So it would be like 700 here and 28, 25 by 700, और इनको ऐड कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 28 प्लस 25 बाय 700, जो कि हो जाता है 8 + 13, 2 2 4 1 5 53, 53/7 ऑफ कोर्स किलोमीटर। सो दैट वाज द आंसर, है ना। तो हम ये लाइन चाहे तो लिख सकते हैं, वरना आपकी इच्छा। द सम ऑफ द डिस्टेंसेस कवर्ड बाय मेघा, एक तो मेघा थी और दूसरा कौन था, गुरप्रीत। गुरप्रीत is 53/700 kilometer. So that would be the answer. I hope समझ में आ गया होगा, है ना। So this was basically exercise 2, 2.1 से लेकर 2.16 के सारे क्वेश्चन हमने कवर अप कर लिए।